एक ऐसी सवारी जिसकी स्पीड बिजली जैसी है, जिसका जिस्म घोड़े के जैसा और इसका मुंह इंसान के मुंह से मुशाबिहत रखता था। ये खच्चर से थोड़ा छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। इसका रंग बिल्कुल सफेद था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुर्राक की। आखिर ये बुर्राक था क्या? ये कैसा दिखता था और इसकी रफ्तार कैसी थी? और आखिर क्या है पूरा वाकया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मौजूजात में से मेराज का वाकया भी बहुत अहमियत रखता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी सवारी के बारे में, जिसका नाम बुर्राक था। और ये भी जानेंगे कि किस बात पर बुर्राक को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। दोस्तों, सफर मेराज की तारीख, दिन और महीने में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन ये बात बिना किसी इख्तलाफ के है कि मेराज का वाकया नुज़ूल वही के बाद और हिजरत से पहले का वाकया है। यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के बाद और मक्का से मदीना हिजरत से पहले का वाकया है, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में पेश आया। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज में 5 किस्म की सवारियों पर सफर किया। उलेमा इकराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 तरह की सवारियों पर सफर किया। उनमें से बुर्राक भी एक था। सबसे पहले मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक बुर्राक पर, बैतुल मुक़द्दस से आसमान अव्वल तक नूर की सीढ़ियों पर, आसमान अव्वल से 7 आसमान तक फरिश्तों के बाजू पर, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाजू पर, और सिदरतुल मुंतहा से मकाम काब कौसैन तक रफ रफ पर। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सवारियों पर सफर किया। बुर्राक अरबी का लफ्ज है जो कि बर्क से बना है। इसके मानी तेजी या बिजली के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सफर किया था और जन्नत में मोमिनीन को ये सवारी अता होगी। दोस्तों, कुरान पाक में तो इस सवारी का जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस की कई किताबों में इसका जिक्र आया है कि इसका जिस्म घोड़े के जैसा जो कि बर्क से बना है। इसके मानी तेजी या बिजली के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सफर किया था और जन्नत में मोमिनीन को यही सवारी अता की जाएगी। इसका जिस्म घोड़े के जैसा और मुंह इंसान के मुंह से मुशाबिहत रखता है। ये खच्चर से थोड़ा छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। इसका रंग बिल्कुल सफेद था। साथ ही इसके 2 पर भी थे। इसकी रफ्तार की बिना पर इसका नाम बुर्राक पड़ा था। हदीस पाक से रिवायत है कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बुर्राक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। इसका रंग बिल्कुल सफेद और चमकीला था। इसकी तेज रफ्तार का ये आलम था कि इसका कदम वहां पड़ता था जहां इसकी नजर की आखिरी हद होती थी। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर बुर्राक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के से बांध दिया, जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर आपने तमाम अंबिया और रसूलों को जो वहां मौजूद थे 2 रकात नमाज नफल जमात से पढ़ाई। उसके बाद जब आप यहाँ से निकले तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके सामने 2 प्याले पेश किए, जिसमें से एक शराब और दूसरे में दूध था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को पसंद फरमाया। अगर आप शराब का प्याला उठा लेते तो उम्मत गुमराह हो जाती। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको साथ लेकर आसमान पर चढ़े, पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो दोनों खालाजाद भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई और कुछ गुफ्तगू भी हुई। तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और 5वें आसमान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम और 6ठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। और जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और वो बैतुल मामूर से पीठ लगाए हुए बैठे थे, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। मुलाकात के वक्त हर पैगंबर ने खुशामदीद ए पैगंबर साले कहकर आपका इस्तकबाल किया। फिर आपको जन्नत की सैर कराई गई। इसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। उस दरख्त पर जब अनवार इलाही का नूर पड़ा तो एकदम से उसकी सूरत बदल गई और इसमें रंग बिरंगे अनवार की ऐसी तजल्ली नजर आई कि उस कैफियत को अल्फाज बयान नहीं कर सकते। यहाँ तक पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कहकर ठहर गए कि हजरत मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। फिर अल्लाह ने आपको अर्श पर बुलाया। अल्लाह पाक ने जहाँ तक चाहा आपको बुलाया
और बारगाह इलाही में बेशुमार इनायत के अलावा 3 खास इनामात मरहत फरमाए, जिनकी अजमतों को अल्लाह और रसूल के सिवा और कौन जान सकता है। पहला सूरह बकरा की आखिरी आयतें। दूसरा ये खुशखबरी कि आपकी उम्मत का हर वो शख्स जिसने शिर्क न किया हो वो बख्श दिया जाएगा। तीसरा उम्मत पर 50 वक्त की नमाज। जब आप अल्लाह पाक की उन इनायत को लेकर वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज किया कि आपकी उम्मत इन 50 नमाजों का बोझ उठा नहीं सकेगी, लिहाजा वापस जाएं और अल्लाह से कमी की दरख्वास्त करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से चंद बार आप बारगाह इलाही में जाते और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज रह गई और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरा कौल बदल नहीं सकता। महबूब, आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी 50 के बराबर होंगी। नमाज तो 5 होंगी, मगर मैं आपकी उम्मत को उन 5 नमाजों पर 50 नमाजों का अज्र सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। दोस्तों अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बुर्राक को आखिर शर्मिंदगी क्यों हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर बिठाया गया तो बुर्राक इस बात से बड़े ही फख्र में आ गया। वाकया मेराज के हवाले से तिरमिजी शरीफ में भी एक वाकया बयान किया गया है। इस हदीस की रूह से हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बुर्राक लाया गया जिस पर जीन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुर्राक की खुशी की वजह से आपका सवार होना मुश्किल हो रहा था। इसको इस बात का रश्क था कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की सादत हासिल हुई है। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुर्राक से कहा, ऐ बुर्राक, तुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, रुक जा। आज तुझ पर वो सवार है जिनसे बेहतर कोई नहीं। तुझ पर आज तक ऐसा सवार न बैठा होगा। ये बात सुनकर बुर्राक शर्मसार हो गया और फिर आपको बैतुल मुकद्दस की तरफ ले जाया गया। नाजरीन, कुछ उलेमा ने लिखा है कि आपको ये बुर्राक सिर्फ एजाज के तौर पर पेश किया गया था, वरना अल्लाह आपको इससे बेहतर और तेज सवारी भी दे सकता था या फिर उसके बगैर भी आसमानों पर बुलवा सकता था। रसूल और अंबिया किसी सवारी के मोहताज नहीं, अल्लाह ने इनको इससे कई ज्यादा तेज रफ्तार दी है। आप इमामत के बाद जब बुर्राक के जरिए आसमानों पर तशरीफ ले गए तो अंबिया इकराम जिन्होंने आपके साथ नमाज पढ़ी थी वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों इससे पता चलता है कि अंबिया इकराम किसी सवारी के मोहताज नहीं, उनको अल्लाह बिना सवारी के जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकता है। दोस्तों यरूशलेम में मस्जिद सुगरा में एक पत्थर रखा हुआ है, इसे बुर्राक की जीन बताया जाता है, जो दीवारे गिरिया या दीवारे बुर्राक के करीब है। दोस्तों कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे कि तुर्की, पोलैंड वगैरह, जहाँ बच्चों के नाम भी बुर्राक रखे जाते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की एयरवेज कंपनी का नाम भी बुर्राक हुआ करता था और लीबिया की हवाई जहाज कंपनी का नाम भी बुर्राक एयर है। दोस्तों बुर्राक एक जन्नती और बहुत तेज रफ्तार वाली सवारी है जो कि अपनी नजर के बराबर मुसाफत यानी कि दूरी तय करता है। बाज रिवायत के मुताबिक ये इंसान की तरह सुनने और समझने की सलाहियत रखता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से हासिल होती रहें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।